एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जी ऐसी दया करो, करा सिमरन में हर श्वास। प्रभु की कृपा तब लगा। आत्मा का अनुभव अभी आपको आया 7 दिन में, 4 दिन में शुरू होता है, शिविर पूरा हो जाता है, आप चले जाते हो। इसलिए अनंत कृतज्ञता, जब भी आप बैठो साधना में प्रभु को नमोत्तरंग के पार से वंदना करो। अंग अंग प्रभु की साता, प्रभु के साकार निराकार को, आपके साकार निराकार को भावपूर्वक वंदन करो कि प्रभु आपने, हम पात्र नहीं थे, इतना दे दिया। और शासन देवों को वंदन करो, दृश्य दृश्य। फिर वीतराग साधिका निशा जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखो। जिस बच्ची ने वहां से कहा महाविद्य और कहा हम बैठे बैठे आपको साधना मिल गई। तुम जाओ महाविद्य में, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। वहां 500 धनुष की काया और तुम इतने से लगोगे ठिकने से, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, नंबर भी नहीं आएगा। पहले जा ही नहीं सकते, कैसे जाओगे? पर कोई तुम्हारा पुण्य, तुम्हें साधना मिल गई। जिसने तुम्हारे उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, किसी ने आपको मार्ग भी बताया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव मत भूल जाना, तुम्हारे कर्म क्षय हो जाएंगे। तुम्हें साधना में साधना फलीभूत होगी। तुम अपने अकड़ रहे कि मैं तो 2 घंटे का कौशल कर लेता हूं, मैं 3 घंटे का कौशल, खड़े रहो, बाहुबली खड़े रहे 7 बार, क्या हो गया? खड़े होने से कुछ नहीं होगा। विनम्रता, कृतज्ञता, विनय, भक्ति, प्रार्थना, ये आधार है आगे बढ़ने का। इस बात का ध्यान रखना। और जो कुछ आपको बताया जाए वो स्वयं यहाँ पालन करना, और उसको आप आगे बढ़ गए हो। फिर एक संकल्प कीजिए। शुरू में आपने आधे घंटे का कौशल, पहले प्रभु 20-25 मिनट का कराते थे, फिर आधे घंटे 40 मिनट का हुआ, फिर घंटे का हुआ, फिर 1.5 घंटे का, फिर 2.5 घंटे का कौशल। देखा आपने 2.5 घंटे कैसे बीत गए, कैसे बीत गए? तुम्हारा आत्म बल पर। और ऐसे ही आप घर में संकल्प करोगे, और संकल्प करोगे तो हो जाएगा। बीच में पीड़ा आएगी, बेचैनी आएगी, घबराहट आएगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म है, वो निकलेंगे, निश्चित निकलेंगे। एक संकल्प बैठ करके कि मुझे करना है। करने के लिए वही विधि है, भगवान को वंदन करके एक अलग कमरा बना लो। अपना कमरा है तो नहीं, तुम्हारा अलग कमरा नहीं, या तुम्हारा बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, छोटी सी जगह बना लो। जगह बना करके वहीं बैठ करके साधना करो। समय निश्चित कर लो। सुबह का समय ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रेश मूड होता है। रात को सोते समय वेद ज्ञान करके सो। उठो, अवश्य क्रिया करो, योगा करो, सैर करो, भेद ज्ञान से करो। भोजन बनाओ, भोजन खिलाओ, कुछ करो, भेद ज्ञान से करो। और सुबह आपको लगता है, एक संकल्प करो कि 2-2.5 घंटे यदि आप कर सकते हो 1 सेकंड में, सुबह करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ करके 2 घंटे की साधना करो, 15-20 मिनट योगा कर लिया, उसके बाद काम कर लिया। ऐसे कोई हो नहीं। फिर तुम्हें दुकान जाना तो अलग बात है, दोपहर को बहनों के पास समय होता है, दोपहर घंटा 2 घंटा कर सकते हैं। रात्रि के समय एक, अभी आपका मन 4 घंटे का संकल्प करो, 4 घंटे में ध्यान करो। और कौशल आपको विधि आ गई, ठीक है, सारा 2 घंटे नहीं कर सकते, पहले 1 घंटे से शुरू करो, फिर 1.5 घंटा करो,
फिर 2 घंटे करो। 2-2 घंटे के 2 कौशक आप सुबह, रात को या दिन में कर सकते हो तो आपकी साधना बढ़ जाएगी। फिर आप स्वतः ही जब पीड़ा आएगी तो अंतर में आप जब लीन होंगे, जब आप आत्मा के 8 गुण सबको याद हो गए, बुद्धि में नहीं अंतर में समाना है, वो गुण तुम्हारे भीतर है, बुद्धि में नहीं रखना। बुद्धि की बात बुद्धि तक रह जाती है। मैं आत्मा अनंत वीर्य, जब पीड़ा हो तो भेद ज्ञान करके वीर्य शक्ति मेरे पास है। भगवान को याद करो, गसकमाल को याद करो, अर्जुन माली को याद करो, कैसे चंड कौशिक सर्प कितना भयंकर सर्प था, साधु से सर्प बना जहरीला। वही जब भगवान की वाणी सुनी, 2 अक्षर सुने, चंड चंड कौशिया, बुध बुध चंड कौशिया, अंदर लेट गया। कितनी क्षमा धारण की, हजारों चींटियां उसके शरीर को अंग अंग डसती है, पर वो हिलता नहीं। कौशक में आ गया, 12 व्रत ले लिए, 11 व्रत ले लिए। ऐसे पशु पक्षी भी कैसे तिर जाते हैं भगवान के सम्मुख में। अब भावना रखो, प्रभु मेरा अगला भाव आपके चरणों में आऊं, मुझे क्षय सम्मुख हो जाए। ऐसे माता पिता मिले जो आपके सम्मुख में ले जाएं और मैं वहां आकर के आपकी वाणी सुनूं। जो आप भाव रखोगे निश्चित मिलेगा। माना कि आपका भाव पक गया हो, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म। यदि तुम कामना करो कि मुझे बड़ा अच्छा परिवार मिले, मेरा पति मिले, मेरा धन संपत्ति मिले, तो वो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आपने पुण्य तो कमाया है, वो मिल जाएगा। ये सारी बातें छोड़ करके मुझे धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, शुद्ध धर्म मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और आपकी रुचि इसमें आ गई तो आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओ। और देह के मोह को कम करना, जितना देह का मोह कम होगा उतना आप आगे बढ़ जाओ। देह का मोह कम हो गया, कौशक आसान हो जाएगा। कौशक आसान हो गया, अंतर में सुख बढ़ता चला जाएगा। सुख बढ़ता चला जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं। सुख क्यों नहीं बढ़ता? कि हमारा देह का मोह अटकता है बीच बीच में, और प्रतिपल प्रतिक्षण भेद ज्ञान में आप रहते। गुरु जी ऐसी दया। आपको पहले बोल दिया कि जब भयंकर का आप उपसर्ग में बैठेंगे, भयंकर पीड़ा प्रकट होगी। वो ऐसा दर्द होता है कि तुम्हारे भारी कर्म है, वो भारी कर्म देह पर आएंगे, देह पर आएंगे। उसको, उस वेदना को गौण करते हुए अपने आत्म सुख में देखो कि मेरा आत्म सुख कितना बढ़ रहा है। ध्यान आत्म सुख पर देना, आत्मा पर देना, वो वेदना धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक बार अपना प्रभाव दिखाएगी वो पे। कोई टांग टूटेगी नहीं, ऐसे लगता है कि टांग टूट जाएगी, गर्दन की हड्डी टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा प्रभाव आता है, आप मात्र जानो और देखो और आत्म शक्ति पर विश्वास करो, वो टूट निकल जाएगा दर्द। क्षायक समकृत यानी एग्जैक्टली के क्षायक समकृत का मतलब है सत्य का भान हो जाना, सत्य का अनुभव हो जाना, आत्मा का अनुभव हो जाना। एक प्रक्रिया है, 24 मिनट की होने के बाद आप संसार सागर में भटकोगे नहीं। जैसे राजा श्रेणी को क्षायक समकृत हो गई तो पहले कारण से उनको नरक में जाना पड़ा, नरक के निकलेंगे, तीर्थंकर बन के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। 24 मिनट की धारा हो गई तो निश्चित आप सिद्ध शिला के अधिकारी हो गए। क्षायक समकत जो आपका गुण है, क्षायक समकत, वो प्राप्त होना हमारे भीतर है, पर वो दबा पड़ा है, मोह के कारण दबा पड़ा है। हमारी समकत खंडित खंडित है, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 6 मिनट, फिर धारा टूटती है। उसको 24 मिनट तक एक धारा में बहना, वो क्षायक समकत होती है। देखो बेहोशी में संथारा नहीं होता, हम कह देते हैं संथारा पर कहा देते हैं संथारे का कुछ भी करो, धर्म है होश में आना। यदि वो व्यक्ति होश में लेकर के संथारा लेता है तो संथारा फलीभूत होता है। यदि होश नहीं है, वो पता ही नहीं है, आपने पचकान करवा दिया, अब नहीं कह सकते कि इसका संथारा हुआ कि नहीं हुआ। उस व्यक्ति से पूछो, उसको होश है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है, फिर सारा पाठ है उसका, सारी आलोचना कराओ, इस जन्म की, पहले जन्म की, अपच्छम मारंती से लेना, जूसना रहना,
उसको बताओ, फिर उसको पचकान करवाओ, फिर सारे जीवों से क्षमापना करो, फिर उल्लास होकर के वो संतारा लेता है, वो संतारा होता है। दर्शन का मतलब है देखना, अपने पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जाना। ये जो कुछ भी आप जान रहे हो अपने आत्मा के ज्ञान गुण से जान रहे। ज्ञान के आगे 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयव ज्ञान, केवल ज्ञान। तो मति श्रुति ज्ञान का प्रतीक है। आपके पास बुद्धि है, आप सुन करके निर्णय लेते हो, तो मति श्रुति ज्ञान है ना आपके पास, वो ज्ञान का ही, अनंत ज्ञान का हिस्सा है। और केवल ज्ञान जब हो गया, वो ज्ञान, पूरा ज्ञान, तीनों लोकों को जान लेना, वो ज्ञान जिसका अंत ही नहीं है, वो पूरा ज्ञान होगा। सब जीव के पास ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान है। ज्ञान से जानना, दर्शन से अनुभव करना। हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो, ये आत्मा का ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है। जीवो उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, ज्ञान दर्शन उपयोग। मति श्रुति अवधि मन प्रयव ज्ञान, केवल ज्ञान। मन की बात जान लेना, अवधि ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना, और केवल ज्ञान, 5 ज्ञान है। उस ज्ञान का ही हिस्सा हमारे पास है कि हम जानते हैं और अनुभव करते हैं। दर्शन अनुभव करना, सुख, जो सुख अभी आपको ध्यान के दौरान मिल रहा है, आत्मा को शक्ति, जैसे आपकी भयंकर पीड़ा होती है और आप अपनी आत्मा में स्थिर होकर के आत्म बल पर उसको सहन कर लेते हो, ये आत्म शक्ति है। अर्जुन माली ने 6 महीने में कर्म काटे, उसने शरीर की परवाह नहीं की, वो आत्म शक्ति का बल है। आप अभी 1.5 घंटे कौशक में बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, ये आत्म शक्ति के बल पर खड़े हो सकते हो। नहीं समझे? आत्म शक्ति, वीर्य, और वही शक्ति आपको सिद्धालय लेके जाएगी। ये शक्ति दिखाई नहीं देती पर तुम्हारे भीतर है। गुरु जी ऐसी दया करो। गुरुदेव, वो दिन भी मुझे याद है, 25 साल हो गए जब आपके सानिध्य में मैंने पहले ध्यान के पाठ लिए थे और ध्यान की प्रक्रिया चालू की थी। तब से नियमित रूप से इसमें जुड़ा हूँ गुरुवर, जुड़ा हूँ। आज अलग सा अनुभव आया। वो अनुभव इसलिए था कि संतों का सानिध्य था, और जब संतों का सानिध्य होता है तो उनके आभा मंडल से हमारे आत्म प्रदेश में अलग ही चेतना जग जाती है। देह और आत्मा ये एक नहीं है, ये बड़ा भेद विज्ञान आपने खोल दिया है। और आज आपके उपदेश से मुझे याद है, अब 25 साल हो गए, आपने जो जो बातें उस वक्त बताई थी, अभी तो बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। अभी तो ये सब सिस्टम बहुत ही अलग हो गया है गुरुवर, मगर तब से मैंने इस रास्ते पर चला हूँ। और मैं गुरुदेव दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी अभी उम्र 75 साल की है, मगर 18 घंटा काम करने की ऊर्जा भी, गुरुदेव 18 घंटा मैं काम करता हूँ, देहातों में जाता हूँ कई बार, और ज़रूरतें इतनी कम हो जाती है कि करीबन 19 साल हो गए जब से ब्रह्मचर्य व्रत लिया है गुरुवर। एक ही वक्त खाना खाता हूँ, और मगर दिन भर ऊर्जा रह जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ये टेक्निक जो है गुरुवर, ये ध्यान का टेक्निक, ये हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा देता है। आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। आंखें बंद, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। अपने भीतर भीतर ध्यान में अंदर गहरे 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 चले जाओ।
इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल